नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी समान और विशेष चयन परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन लेके आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो संक्षिप्त विज्ञापन है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा की विस्तृत विज्ञापन दिनांक 5/3/2021, इसका मतलब आज ही के दिन आयोग की वेबसाइट इस पे उपलब्ध रहेगा, जिसमें आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जात प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा विषय के पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों का नाम, आरक्षण एवं आयु के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उल्लेखित रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि आज जो है लोक सेवा आयोग की साइट पे आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद आप फीस कैसे जमा होगी, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या होंगे, उस सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी अवेलेबल कराया जाएगा। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात अपनी एलिजिबिलिटी की स्थिति में ही आवेदन करें। यहाँ पे देखिए आयोग ये कह रहा है कि आप अपना विज्ञापन देखेंगे और एलिजिबिलिटी चेक कर देंगे, फिर ही उसके बाद फॉर्म डालेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर कट है कि कितनी वैकेंसीज है। तो वर्तमान में सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की जो संख्या है वो लगभग 228 है, जबकि विशेष चयन हेतु रिक्तियों की जो संख्या 109 है। तो कुल आप मतलब समझ सकते हैं कि 228 सीट यहाँ है और 109 सीट यहाँ पे है। और यह भी कहा गया है कि परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। मैं सामान्यतः यह देखता हूं कि सीटों की संख्या बढ़ती है, घटती नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी होगी। इसमें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है वो विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 10 में है। शैक्षिक अर्हता में आप देख लेंगे और जब भी ये विज्ञापन आएगा मैं एक वीडियो और आपके लिए लेकर आऊंगा। आयु सीमा की बात की गई है। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य ही पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। जरा आप समझिए, इसका मतलब उनका जन्म जो है 2 जुलाई 1981 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 बाद का नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझ लीजिए, इसमें जो एज मांगा जाता है वो जो है वही मांगा जाता है जो एक तरह से आप यूपी पीसीएस में देखते हैं। यहाँ पे जो है 21 वर्ष मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि किंतु उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, कार्मिकों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन में दिया हुआ है के लिए अधिकतम आयु सीमा नियमानुसार शिथिल होगा। इसी प्रकार दिव्यांग जन हेतु अधिकतम 15 वर्ष आयु अधिक होगी, अर्थात उन्हें उनका जन्म 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप 55 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 5 मार्च 2021 है। मतलब आज ही के दिन से आप 5 मार्च से आप इसका जो है अप्लाई कर सकते हो और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप लोग इसको तुरंत अप्लाई करिए क्योंकि बहुत ही शानदार अच्छी वैकेंसीज आपके लिए है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1/4/2021 है। ओके ना, अंतिम तिथि की बात यहाँ हो रही है, बिल्कुल समझ लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2021 है और ऑनलाइन आवेदन प्रयाग किए जाने की अंतिम तिथि जो है 5 अप्रैल 2021 है और यह प्रयागराज 4 मार्च 2021 को निकाला गया है। यहाँ पे जब आप समझ लीजिए जो यूपीपीएससी आरओ जो सिलेबस है 2021 के लिए, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज 2 चीजें पूछी जाएगी। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाएगी, आपकी सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, और यही चीज लगभग मेंस में है। अब समान हिंदी में आप देखते हैं 10 वर्ड अपोजिट पूछे जाएंगे। आप समझ चुके हैं कि अपोजिट जो है हमेशा आप विलोम पढ़ते हैं, वो पूछा जाएगा। सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, ये 10 सेंटेंस होंगे जिसको आपको करेक्ट होना। ये आप देखते हैं पीसीएस जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं तो सेम यही चीज होता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें क्या गलती है उसको आपको निकालनी होती है। फिर 1 वर्ड फॉर सेपलर वर्ड, एक शब्द में क्या कहेंगे दिए हुए शब्दों को, जैसे जहां पे फ्री में भोजन मिलता है उसको क्या कहेंगे, आप पढ़ते हैं ना, उसी चीज को यहाँ पे जिसके बाल बड़े लंबे हैं उसे क्या कहेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे क्या कहेंगे। तो ये है 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, इसमें भी 10 वर्ड होंगे, बहुत ही आसान होगा। सेम यूसेज एंड सेम नेचर वर्ड, सेम यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड भी 10 वर्ड होंगे जो एक ही तरह के शब्द हैं।
उस पे भी आप जो है आप होंगे। फिर नाउन और ये जो है वाई एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, देखिए नाउन और एडजेक्टिव पर भी 10 प्रश्न होंगे और सिनोनिमस मतलब जो है समानार्थी शब्द भी 10 होंगे। इसी तरह जनरल स्टडीज में आप देखिए जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, फिर नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है इवेंट्स है, जनरल इंटेलिजेंसिया है, फिर स्पेशल नॉलेज फॉर रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग। देखिए ये वही सब चीजें हैं दोस्तों जो यूपी पीसीएस में पूछते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में। तो थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ का जो स्तर है थोड़ा सा ठीक होगा। समान हिंदी और ड्राफ्टिंग में देखिए इसमें जो है जब आप आएंगे तो ये मुख्य परीक्षा में आ जाएगा सिलेबस आपका। मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि इसका सिलेबस कैसे होता है। जैसे देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसमें 140 क्वेश्चन है, 140 नंबर के हैं, 2 घंटे में करना है। इसी तरह जनरल हिंदी जो है जो सेकेंड है उसमें 60 क्वेश्चन है और ये जो है 60 नंबर के होते हैं और ये 1 घंटे का है। तो कुल मिला जुला के टोटल जो है 200 का है और 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 3 घंटे का होगा आपका प्रीलिम्स परीक्षा। इसी तरह जो मुख्य परीक्षा आप जब इसको क्वालिफाई करेंगे तो जो मेन एग्जाम होगा उसमें देखिए जनरल स्टडीज होगा, जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग होगा और एक जनरल वोकैबुलरी पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो जनरल स्टडीज है 120 मार्क्स का होगा, इसमें 120 मार्क्स होंगे, मतलब 1 नंबर के 1 क्वेश्चन, 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपको देगा वो। फिर जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग जो है यहाँ पे देखिए 100 यहाँ क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट आपको मिलेगा। इसी तरह जो वोकैबुलरी है उसमें 60 वर्ड होंगे, 60 जो है मार्क्स होंगे और ये 30 मिनट मिलेगा। इसका मतलब जब आप मेन परीक्षा के लिए जाओगे तो इसमें 3 तरह के आपको पेपर देखने को मिलेंगे। मैं दोस्तों ये कहता हूं कि अगर आज ही से आप ये सोच लो कि इस एग्जाम को मुझे क्वालिफाई करना है और प्रत्येक दिन 10 घंटे का समय निर्धारित करो कि मैं 10 घंटे जरूर पढ़ूंगा, तो ये इतनी बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना लेंदी सिलेबस नहीं है कि आप इसे कर नहीं पाओ। आप इसे आराम से कर सकते हो। यहां पर जरा देखिए जो मेंस की मैं बात कर रहा था, जो उसका जो क्या है उसमें पूछा जाएगा, उसमें देखिए एक तो कन्वेंशनल है, क्या हिंदी क्या है कि द हेडिंग ऑफ द गिवन पैसेज का उसका आपको हेडिंग देना होता है, एक पैसेज दिया होता है। फिर प्रेसिज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडरलाइन पार्ट, कुछ अंडरलाइन पार्ट होते हैं उसका मतलब समझाने होता है। फिर प्रेसिज एंड टेबुलर फॉर्म इन ए गिवन गवर्नमेंट लेटर, और एक दिया गया एक लेटर होगा जैसे कोरोस्पोंडेंस ऑफिशियल लेटर होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है, मेमो होता है, सर्कुलर होता है। ओके ना, तो ये आपको इसके बारे में लिखना होता है और इसको बहुत अच्छे से आप जो है कर सकते हो, चाहे बाहरी की बुक पढ़ लो या फिर जो है वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक पढ़ लो। इसी तरह एनोटेशन रिपोर्ट एंड रिमाइंडर आपको बनाना होता है। डेफिनेशन में वोकैबुलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल, इंग्लिश हिंदी 5 वर्ड हिंदी, बहुत आसान होता है, कोई ऐसी नहीं है, थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जाता है। इसी तरह जनरल वोकैबुलरी में आप देखिए अपोजिट 6 वर्ड होंगे, सेंटेंस करेक्शन वही 6, फिर 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड, सेम यूसेज एंड सेम नेचर वर्ड, वही चीज है जो प्रीलिम्स में। तो ये कोई इतनी बड़ी इसमें सिलेबस नहीं है जिसको आप कर नहीं सको, बस आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आज से आप करना चाहेंगे तो मैं जरूर समझता हूं कि आप लोग इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा बस यही है कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करिए, सब कुछ लगा दीजिए, 10 घंटे की आज से पढ़ाई शुरू करिए और ये परीक्षा में एक सीट आपकी है। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।